So now let's begin with this question. ये question based है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पर. फ्लोटेशन. चलिए इसको शुरुआत करते हैं. इसमें कहा गया है कि मरकरी मरकरी रख दिया गया है एक सिलिंड्रिकल कम्युनिकेटिंग वेसल्स में. और कम्युनिकेटिंग वेसल्स जो है, कम्युनिकेटिंग वेसल क्या होता है मैं आपको बताता हूं. कम्युनिकेटिंग वेसल कुछ ऐसा होता है. देखिए इधर ड्रॉ कर लेते हैं. मतलब ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. मतलब एक लेफ्ट का लिक्विड राइट में और राइट का लिक्विड लेफ्ट में जा सकता है. तो ये कम्युनिकेटिंग वेसल है. इसमें वेसल का एक पार्ट ज्यादा एरिया का है, सपोज A1, एक पार्ट कम एरिया का है A2. ये हमें सवाल में गिवन है. और सवाल में ये गिवन है कि यहाँ पे मरकरी डाल दिया गया है. तो मरकरी यहाँ पे रख दिया गया. ये मरकरी का इनिशियल लेवल है लाइक दिस. तो यहाँ पे मरकरी है और मरकरी की डेंसिटी जो है वो रो एच जी दी हुई है. मैं शॉर्ट में करने के लिए रो एच ले लेता हूं. ओके, तो ये मरकरी की डेंसिटी है. अब देखिए नेक्स्ट क्या किया गया. अभी तो क्या होगा शुरुआत में कि मरकरी, आप जानते हैं इस बात को कि मरकरी दोनों वेसल में, दोनों पार्ट में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा. ठीक है, चाहे इनका एरिया चाहे जो भी हो, उनका हॉरिजॉन्टल लेवल सरफेस का सेम होगा, है ना, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ. अब आते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन पे. तो इसमें कहा गया है कि एक सॉलिड आयरन क्यूब है जी. सॉलिड आयरन क्यूब है, इसका वॉल्यूम V0 है, डेंसिटी है P आयरन. इसको ड्रॉप कर दिया गया है ब्रॉड वेसल में. मतलब जो कम्युनिकेटिंग वेसल का जो बड़ा एरिया है ना, बड़े एरिया वाला पार्ट, उसमें इस आयरन क्यूब को डाल दिया गया है. और उससे क्या होता है, मरकरी का लेवल राइज कर जाता है. ठीक है, मरकरी का लेवल राइज कर, दोनों दोनों ही सेक्शन में मरकरी का लेवल राइज करेगा. फिर एक रो लिक्विड डेंसिटी का लिक्विड और डाला जाता है उसी तरफ जिस तरफ क्यूब डाला गया था. और तब तक डाला जाता है जब तक मरकरी अपने प्रीवियस लेवल पे ना पहुंच जाए. जब तक मरकरी अपने प्रीवियस लेवल पे ना पहुंच जाए. तो इसमें पूछा गया है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम क्या होगी. हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम क्या होगी. अच्छा, तो चलिए इस क्वेश्चन में चलते हैं. सबसे पहले इसमें हम एक क्या करते हैं जी, एक बॉल या सॉरी क्यूब डाल देते हैं जी. एक क्यूब मैंने डाल दिया. अच्छा, क्यूब डालने से मरकरी का लेवल राइज करेगा. ठीक है, मरकरी का लेवल राइज करेगा, इधर भी राइज करेगा. अच्छा, उसके बाद क्या होगा, थोड़ा ऊपर उठा देते हैं. पहले मरकरी का लेवल राइज करे, फिर इसके बाद उसमें लिक्विड डाला गया है. तो लिक्विड डालने से मरकरी लेवल फिर वहीं पे आ गया जहां पे वो पहले था. ओके, फिर वहीं पे आ गया जहां पे पहले था. तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो दो तरह के ऑप्शन है. इफ लिक्विड डज नॉट सबमर्ज द ब्लॉक, मतलब लिक्विड ने ब्लॉक को पूरा सबमर्ज नहीं किया है. एंड इफ लिक्विड सबमर्जेस द ब्लॉक. तो हमें दो कंडीशन में इसको सॉल्व करना पड़ेगा. पहले हम मान लेते हैं लिक्विड जो डाला गया है. तो देखिए सीधे इस सवाल को टोटलिटी में करते हैं. हमने मान लिया कि पहले जब ब्लॉक डाला तो मरकरी का लेवल राइज कर गया. फिर जब एडिशनल लिक्विड डाला तो मरकरी अपने फिर पुराने लेवल पर आ गया. तो मरकरी फिर अपने पुराने लेवल पे पहुंच गया है और एडिशनल लिक्विड ब्लॉक को सबमर्ज नहीं कर रहा है. तो थोड़ा एडिशनल लिक्विड यहां पे है जी. एडिशनल लिक्विड की हाइट h है जी. और मैं एक बात और मान लेता हूं, द हाइट ऑफ ब्लॉक, आयरन ब्लॉक इनसाइड मरकरी इज से x. ये मान लिया मैंने. ओके, अच्छा, अब साफ साफ देख सकते हैं कि पहले मरकरी इस लेवल तक था, इस लेवल तक था, ये नहीं. लेकिन इसमें से इतनी जगह आयरन ब्लॉक ने ले ली है. तो इतनी जगह का जो मरकरी होगा वो यहां पहुंच जाएगा, वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा. तो मरकरी का लेवल यहां पे राइज कर जाएगा, ये राइज कर जाएगा. और ये राइज मैं निकाल सकता हूं. अभी मैं इसको y मान लेता हूं. बट आप ध्यान ये दीजिए कि केवल इतना मरकरी, जितना मरकरी ये आयरन ब्लॉक डिस्प्लेस कर रहा है,
वो मरकरी यहां से डिस्प्लेस होके यहां पे चला जाए। ओके, अच्छा जी। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि हाउ मच मरकरी इज दिस। ये मरकरी का हाइट है x, और अगर मैं क्यूब का साइड a मान लूं, क्यूब देखिए v नॉट वॉल्यूम दिया है क्यूब का, इसका साइड लेंथ a मान लीजिए, तो v नॉट तो a क्यूब हो गया ना, तो ये a मान लेता हूं अभी मैं। और देखिए यहां पे मरकरी जो डिस्प्लेस हुआ है वो हुआ है x टाइम्स a स्क्वायर, इतना मरकरी डिस्प्लेस हुआ है। और ये मरकरी यहां पे चढ़ गया है, तो यहां पर जो मरकरी का एरिया है वो A2 है और हाइट y है, तो जो वॉल्यूम हुआ वो हो गया कितना, A2y। तो ये जो पहली इक्वेशन है उससे x और y रिलेट हो रहा है। अच्छा जी, दूसरी इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन जो हम बनाएंगे वो इसके फ्लोटेशन की बनाएंगे, आयरन के। थोड़ा सिंपल रखने के लिए मैं इसको मान लेता हूं रो आई स्टैंड्स फॉर डेंसिटी ऑफ आयरन, और इसको मान लेता हूं इसकी डेंसिटी को रो एल स्टैंड्स फॉर लिक्विड्स डेंसिटी। अच्छा जी, अब क्योंकि ये आयरन ब्लॉक फ्लोट कर रहा है तो मैं इसकी इक्वेशन बनाता इसके फ्लोटेशन की इक्वेशन बनाता हूं। तो आयरन ब्लॉक का जो वेट होगा वो होगा भाई इसका वॉल्यूम, आयरन का वॉल्यूम ए क्यूब, डेंसिटी रो आई इंटू जी। ओके, इक्वल्स टू इस पर जो रिजल्टेंट बॉयंसी लग रही होगी, बॉयंसी कितनी लग रही होगी। तो अब देखिए इसका कुछ पार्ट रोएल में डूबा हुआ है, रोएल में डूबा हुआ पार्ट कितना है, एच। रोएल का जो डिस्प्लेस वॉल्यूम है वो एच इंटू ए स्क्वायर है। देखिए हाइट तो एच ही होगी और एरिया जो क्यूब का होगा, क्यूब का एरिया ए स्क्वायर है, रो एल इंटू जी, है ना जी ये। और इसने मरकरी को भी डिस्प्लेस कर रखा है, कितना कर रखा है, एक्स ए स्क्वायर। थोड़ा यहां पे जगह कम है, इसको नीचे लिख देते हैं, प्लस एक्स ए स्क्वायर रो एच जी। ये हो गया जी, इसको यहां पे लाइन मार। अब यहां से देखिए हम ए स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, जी कैंसिल कर सकते हैं, तो एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन गई हमारे पास, एच रो एल प्लस एक्स रो एच इक्वल्स टू ए रो आई। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, और एक काम हमें और करना है, ठीक है, वो ये कि आप किसी एक पॉइंट पे प्रेशर को बराबर करिए। एक आप जानते हैं ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में स्टैटिक लिक्विड में प्रेशर सेम होता है। तो जो इनिशियल लेवल था ना जी, ये इनिशियल लेवल है, इन दोनों पॉइंट पे मैं प्रेशर को सेम कर देता हूं। तो यहां जो प्रेशर है, एज्यूमिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है, यहां पर जो प्रेशर है वो लिक्विड की वजह से होगा, तो यहां का प्रेशर होगा रो लिक्विड एच जी, और यहां पे वाई हाइट तक मरकरी ऊपर चला गया है, तो यहां पे प्रेशर होगा रो एच और वाई और जी। देखिए ये भी कैंसिल हो गया और ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब हमें इन तीनों को सॉल्व करना है और एच की वैल्यू निकालनी है भाई। तो अब एच की वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं। ओके, देखिए यहां पे एच की वैल्यू मिल रही है और लेकिन यहां पे वाई मिल रहा है, तो पहले मैं वाई को उठा के लाता हूं। हाँ, तो रो एल एच इक्वल्स टू रो एच, अब वाई लाता हूं, वाई लाता हूं यहां से वाई आ जाएगा ए स्क्वायर बाय ए टू एक्स। अब एक्स कहां से लाऊंगा, तो एक्स के लिए ये इक्वेशन है, ठीक है, एक्स के लिए ये इक्वेशन है। कितना, नहीं नहीं वाई की वैल्यू तो डाल, अच्छा नहीं वाई की वैल्यू तो मैंने डाल दी ऑलरेडी। अच्छा जी, अ, एक सेकेंड रुक जाइए, पहले ठीक से करते हैं। हाँ, हमारे पास देखिए x की इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ y, और y की इक्वेशन है y हमारा इन टर्म्स ऑफ h पता है। ओके, ठीक है, तो h की वैल्यू निकालनी है मुझे। ओके, इसका इक्वेशन, इसका भी तो यूज करना पड़ेगा, इसी का यूज करते हैं चलिए। तो यहां देखिए लिखा मैंने h, इसका यूज किया h रो l, इन्हीं तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और प्लस x रो h, तो रो h x डाल देता हूं। x की वैल्यू है a2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, a2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर वाई, वाई आएगा जी यहां पे।
और y मैं यहां से डाल देता हूं, तो देखिए y की वैल्यू आएगी रो एल एच बाय रो एच इक्वल्स टू, ये पूरा हो गया, और इक्वल्स टू है a रो आई, ये जी। अब इसको और सॉल्व कर लिया जाए तो भाई देखिए रो एच और रो एच तो कैंसिल हो गया, और हमारे पास एच को कॉमन ले लेते हैं जी, एच को कॉमन ले लेते हैं, तो लेफ्ट में हमारे पास बचता है, अच्छा रो एल भी कॉमन है, रो एल भी कॉमन ले लीजिए, रो एल भी कॉमन ले लीजिए, तो लेफ्ट में बचता है हमारे पास 1 प्लस a2 बाई ए स्क्वायर, a2 बाई ए स्क्वायर इक्वल, सॉरी हाँ, a2 बाई ए स्क्वायर, और राइट में ए रो आयरन। अब मैं इसको नए फॉर्म में लिख देता हूं, तो एच की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, पहले ए स्क्वायर को यहां पे एलसीएम ले लेते हैं देखिए, तो और फिर ए स्क्वायर यहां चला जाएगा, तो ए स्क्वायर और ए क्यूब बन जाएगा, जो वी नॉट है हमारा, रो आई का मतलब रो आयरन, डिवाइडेड बाय रो एल का मतलब रो लिक्विड, और फिर आ रहा है हमारे पास ए टू प्लस ए स्क्वायर। अब ए क्यूब अगर वी नॉट है तो ए स्क्वायर कितना हुआ, वी नॉट की पावर 2/3 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास हाइट। तो इसको जरा चेक करते हैं, और ये हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए से, तो ए ऑप्शन तो ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। ओके, अब हमें ए सही है तो बी तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया जी। अब हमें चेक करना है कि अगर वो लिक्विड को सबमर्ज कर दे तो क्या सिचुएशन होगी। ओके, तो अगर वो लिक्विड को सबमर्ज कर देता है तब फिर से समझते हैं कि क्या कंडीशन होगी, और इसको समझने के लिए देखिए मैं थोड़ी यहां पे इसे क्लीन कर देता हूं थोड़ा, और फिर से सवाल को किया जाए। भाई वी नॉट तो ए क्यूब रहेगा ही, हाँ, यहां थोड़ा सा ये रो एच मान लिया था मैंने, यहां पे मुझे मानना है कि लिक्विड इसे सबमर्ज कर रहा है। देखिए, अरे कुछ गड़बड़ हो गया, तो मैंने मान लिया लिक्विड ने ब्लॉक को बिल्कुल सबमर्ज कर दिया, और हाइट एच जो है वो इतनी है, दिस इज हाइट एच। मैंने अभी भी माना एक्स डूबा हुआ है, एक्स डूबा हुआ है यहाँ पे, और एक्स कहां पे डूबा हुआ है, मरकरी में डूबा हुआ है। यहां पे अल्टीमेटली मरकरी के लेवल में चेंज नहीं आया, लेकिन मरकरी अभी भी थोड़ा डिस्प्लेस हुआ है ना, किसकी वजह से, आयरन ब्लॉक की वजह से, इसलिए यहां से मरकरी अगर डिस्प्लेस हुआ है तो यहां पे अपीयर हो गया होगा, उस हाइट को मैंने फिर से वाई मान लिया। अब फिर से मैं इक्वेशन लिख सकता हूं कि जितना मरकरी यहां डिस्प्लेस हुआ है वही यहां पे राइज करेगा, सो जस्ट लाइक बिफोर आई कैन राइट एक्स ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई A2, ये हमारा इक्वेशन तो वही रहेगा पहला। दूसरा देखिए, इस पॉइंट पे और ये पॉइंट, ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के पॉइंट है, इन पे भी जो प्रेशर है वो सेम रहेगा। इस पे प्रेशर लिक्विड की वजह से H रो जी रो एल जी इक्वल्स टू वाई रो एच जी, जी जी कैंसिल हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और अब हम बनाएंगे फ्लोटेशन के इक्वेशन। तो फ्लोटेशन के इक्वेशन मतलब ये, अब देखिए ब्लॉक को समझते हैं, ब्लॉक का जो वेट है वो है ए क्यूब रो आई जी, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा टोटल लिक्विड डिस्प्लेस्ड के। इस बार थोड़ा ये हमें आसान ही है, इनफैक्ट इस बार देखिए मरकरी का एक्स हाइट डिस्प्लेस्ड है, तो मरकरी का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड एक्स ए स्क्वायर हो गया, डेंसिटी रो एच जी, ठीक है, दिस इज द कंट्रीब्यूशन इन बॉयंसी ड्यू टू मर्करी, प्लस क्योंकि ये हाइट मैंने ए मानी है, तो जो लिक्विड में डूबी हुई हाइट है वो ए माइनस एक्स होगी इंटू एरिया ए स्क्वायर रो एल जी। तो ये हमें इक्वेशन मिल रही है। यहां से भी हम देखिए ए स्क्वायर को कुछ गड़बड़ हुआ है,
यहां जो वॉल्यूम होगा ना आयरन ब्लॉक का वो पूरा ए क्यूब आएगा, पूरा वॉल्यूम होगा। अब आप देखिए ए स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक ए बच जाएगा, जी को कैंसिल कर सकते हैं, और मुझे एच निकालना है, ध्यान रखिएगा, है ना, एच निकालना है। ओके, तो चलिए भाई एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना है, ए रो आई इक्वल्स टू एक्स रो एच प्लस ए माइनस एक्स रो एल, ये है जी। और हाँ, एक्स हमें यहां पे मिल रहा है और y हमें यहां पे मिल रहा है, निकालना हमें h है, ध्यान दीजिए। तो यहां से h उठाते हैं, h रो एल इक्वल्स टू रो एच टाइम्स y। अब y मैं नहीं लिख रहा, मैं सीधे सीधे y की वैल्यू लिख देता हूं, y की वैल्यू ये है, ये कितनी है, a स्क्वायर बाय a2 इंटू एक्स, और x मैं यहां से लाऊंगा, तो यहां से x की वैल्यू जरा पढ़ते हैं, यहां से x की वैल्यू पढ़िए आप, तो ये देखिए x यहां भी है और यहां भी है, तो x के अलावा क्या टर्म है, तो लेफ्ट साइड में a रो आई है, और a रो एल जब इधर आएगा तो a कॉमन मिल जाएगा हमें, और मिलेगा रो आई माइनस रो एल, ये मिलेगा। डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट देखिए, x का कोएफिशिएंट है रो एच माइनस रो एल, रो एच माइनस रो एल। तो देखिए रो एल को वापस नीचे ले जाए, इसको बंद कर देते हैं, रो एल को वापस नीचे ले जाए, तो हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है, जरा इसको चेक करते हैं, तो जो ऑप्शन बन रहा है वो ये बन जाता है, ठीक है। यहां देखिए आपको आपको देखिए यहां पे ए क्यूब मिल गया, ए क्यूब हमारा वी नॉट बन जाएगा, फिर रो आई माइनस रो एल है, जिसको हम रो आयरन माइनस रो लिक्विड कह सकते हैं, ए टू भी डिनोमिनेटर में है, ये भी बिल्कुल सही मैच कर रहा है, एंड रो एच अपॉन रो एल को हम रो एच जी अपॉन रो लिक्विड भी कह सकते हैं। तो अगर लिक्विड सबमर्ज हो जाता है, लिक्विड सबमर्ज कर देता है ब्लॉक को, तो ये हाइट होगी लिक्विड की, आंसर डी होगा। तो दिस इज द आंसर